हेडिंग दे दो प्लीज, सिचुएशन क्लॉज चेंज, ये हेडिंग है। अभी तकरीबन तुम लोग अपने एक टेबल बनाएंगे, समरी है। मैंने बोला था ना कि ऑफिस 4 तरीके से चेंज हो सकता है, विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी टू अ डिफरेंट सिटी इन द सेम स्टेट, या फिर थर्ड केस चेंज ऑफ आरओसी, जो कि सिर्फ 2 ही जगह होता है, तमिलनाडु महाराष्ट्र, या फिर लास्ट वाला चेंज ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो 4 सिचुएशंस हैं। तो अपने अभी एक टेबल बना के उन पूरे सिचुएशंस को एक साथ समझेंगे, समराइज करेंगे, ताकि अपने को फुल पिक्चर दिखाई दे। ठीक है, देयर विल बी 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स अपने को बनाना है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के 5 कॉलम्स बनेंगे। ओके, मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 कॉलम्स बनाने हैं, 10 लाइन तक का बना लो, चलेगा, ऑलमोस्ट इक्वल साइज कॉलम। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो। प्रोसीजर, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्रोसीजर। ये वाला। अब बाकी के कॉलम्स में ब्लैक पेन से अपने को 4 सिचुएशन लिखनी है। पहला सिचुएशन, विद इन सिटी, मतलब सेम सिटी के अंदर ही है। ठीक है, सिटी टाउन विलेज, सेम सिटी टाउन विलेज के अंदर ही एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग या उसी कुछ किलोमीटर के दायरे में आपने ऑफिस शिफ्ट कर लिया, विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। दूसरा है आउटसाइड सिटी, मतलब बेसिकली आप सिटी चेंज कर रहे हो अपना। ठीक है, आप सेम स्टेट के अंदर हो पर शहर या टाउन या विलेज चेंज कर रहे हो। तीसरा है चेंज ऑफ आरओसी इन सेम स्टेट। ये सिर्फ सर 2 ही जगह हो सकता है, एक तमिलनाडु में होता है सर, और दूसरा महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सजा के लिख देता हूँ मैं, रुको। TNMH, महाराष्ट्र का कोड होता है MH। ठीक है, तो चेंज ऑफ आरओसी वाला जो फीचर है वो सिर्फ 2 ही स्टेट्स में है, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। ठीक है, TNMH। और लास्ट वाला है अपना चेंज ऑफ स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, स्टेट ही चेंज कर रहे हैं सर, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अपने चेंज कर रहे हैं। ओके, सो ये पूरा सीन है हम लोगों का सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज, अगर आप ऑफिस अपना चेंज करते हो रजिस्टर्ड ऑफिस, तो 4 पॉसिबिलिटीज है, विद इन सिटी, चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ आरओसी या चेंज ऑफ स्टेट। अब प्रोसीजर को लिखेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। सबसे पहला बात है सेक्शन कौन सा इन्वॉल्व होता है इन सब में। सेक्शन, रूल, विद इन द सिटी। देखो सेक्शन, मेमोरेंडम में कब चेंज होगा ये तुम समझो। मेमोरेंडम में चेंज तभी होता है जब स्टेट चेंज हो, बिकॉज मेमोरेंडम के अंदर जो सिचुएशन क्लॉज होता है उसमें सिर्फ स्टेट का नाम आता है, और स्टेट चेंज सिर्फ लास्ट वाले केस में हो रहा है। तो जब मेमोरेंडम चेंज होता है तब लगता है सेक्शन नंबर 13, हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ मेमोरेंडम। ओके, सेक्शन 13 किस चीज़ का? मेमोरेंडम चेंज का। तो मेमोरेंडम चेंज तो यार तभी हो रहा है ना जब स्टेट चेंज हो, नहीं तो मेमोरेंडम चेंज होगा नहीं। तो सेक्शन 13 खाली उधर लगेगा, और बाकी सब जगह जब भी आप अपना ऑफिस बदलते हो सेक्शन नंबर 12 लगता है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का मास्टर सेक्शन कौन सा है? 12। पर जब सर स्टेट चेंज होता है ना तब मेमोरेंडम चेंज करना पड़ता है, तो सेक्शन नंबर 13 लगता है। ओके, रूल नंबर, इन दोनों सिचुएशंस बहुत इजी है, इन पे अलग से कोई रूल बनाया हुआ नहीं है, लेकिन इन पे रूल है अमेंडेड रूल 28, रूल 30। ठीक है,
तो रूल 28 और रूल 30, ये रूल किस चैप्टर के हैं? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, बिकॉज मेमोरेंडम आर्टिकल्स का अलग से रूल्स नहीं, वो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में ही है, बेयर एक्ट के हिसाब से वो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का हिस्सा है। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स के रूल नंबर 28 और 30 में पूरा डिटेल प्रोसीजर है इनका। हाईलाइटर प्लीज। क्या सर हमें ये रूल नंबर याद रखना है? नहीं, रूल नंबर याद नहीं रखना है, पर फिर भी मैं रूल नंबर इसलिए बताता हूँ ताकि तुमको पता रहे कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का सोर्स क्या है। क्योंकि ये लास्ट वाले 2 टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिसमें इन 5 सालों में काफ़ी अमेंडमेंट आया है, काफ़ी अमेंडमेंट आया है। तो क्या होगा कि सपोज मैंने तो अपनी तरफ से तुमको लेटेस्ट पढ़ा दिया, पर फिर तुमने सीए इंस्टीट्यूट का मैट देखा या कोई और कहीं पे देखा, तो देखा कि वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो वो पुराना लिखा हुआ है। इवन मैं बता देता हूँ, जो सीए इंस्टीट्यूट का, सावधानी से सुनना, जो सीए इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल आया ना अपडेटेड, उसमें भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, उसमें भी इनका ये नया रूल 28 और 30 अमेंड नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो वो बुक छप गई होगी वगैरह जो भी है, या ध्यान नहीं गया होगा वैसा, तो इसीलिए मैं सोर्स से लिखा देता हूँ ताकि कभी भी तुमको डाउट हो गया अरे सर आपने जो पढ़ा है वो अलग है, तो प्लीज़ आप जाओ एमसीए के वेबसाइट पे जाओ, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं दुनिया में, उस पर जाके आप पूरा चेक करके आ जाओ, नया चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो रूल लिखा दिया, किताब में भी लिखा हुआ है। ओके, सेकंड, तो सबसे पहले हमें सोर्स तो समझ में आ गया कि 4 तरह के सिचुएशंस का जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगा, अलग अलग जगहों से आ रहा है। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो लास्ट वाले दोनों टॉपिक से ही आते हैं, ओके, इससे और इससे, चेंज ऑफ आरओसी इन तमिलनाडु महाराष्ट्र या फिर चेंज ऑफ स्टेट, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आते हैं। अब सर इसमें ना डिटेल प्रोसीजर बहुत है जिसके लिए अलग अलग डायग्राम्स बनेंगे, टाइम लगेगा, घंटा भर लग जाएगा मेरे को पढ़ाते हुए इस बारे में। तो पहले याद करो कि मैंने तुम लोगों को टिप्स लिखाया था पिछले क्लास में कि इस चैप्टर में जब भी मतलब अलग अलग जगह पे प्रोसीजर बहुत सारे हैं, तो याद रखने के लिए 3 टिप्स याद रखना कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो कम से कम ये 3 चीज़ों तो देखो। नंबर 1, शेयर होल्डर का अप्रूवल। अगर आप ऑफिस चेंज कर रहे हो तो क्या शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, और लगेगा तो कौन सा वाला लगेगा, ओआर की एसआर। दूसरा, क्या किसी हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें, कभी हाँ कभी ना। और तीसरा, फॉर्म नंबर्स कौन से होंगे, बिकॉज अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सरकार को बताएंगे, प्रोसीजर होता है तो फॉर्म नंबर्स होते हैं। तो 3 चीज़ पे तो फोकस करो, तो वही 3 मैं भी लिखने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। सेकंड है मेरा शेयर होल्डर अप्रूवल। तो सर पहले वाले में तो शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लगता, पहले वाले में अपने को लगता है बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। क्या लगता है, हमें लगता है उस वक्त बोर्ड रेजोल्यूशन, बीआर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन। आपको शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत ही नहीं, बगल में तो शिफ्ट हो रहे हो। बाकी सब जगह आपको लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, बाकी सब जगह आपको लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकंड मुद्दा, हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा क्या, अथॉरिटी अप्रूवल, अथॉरिटी अप्रूवल। तो सर इन 2 केस तो मतलब ये बगल की शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या शहर के अंदर ही शिफ्ट हो रहे हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर हायर अथॉरिटी अप्रूवल। पर बाकी 2 केस में हायर अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। सर किसका चाहिए, आरडी, रीजनल डायरेक्टर, आरडी। किताब में आप देखोगे कि जो चौथा वाला टॉपिक है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर नोटिफिकेशन ला के आरडी को दे दिया। यानी अल्टीमेटली बात वही है कि दोनों ही केस में आपको आरडी का अप्रूवल लेना है, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना है, ठीक है, ये क्लियर। अब आता है अगला टॉपिक अपना, फॉर्म्स। सर फॉर्म्स कौन कौन से लगेंगे बता दीजिए, बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबने ड्रॉ कर लिया, ऊपर कर रहा हूँ फॉर्म्स। एक फॉर्म जो सबसे कॉमन है, जो हम लोग पहले चैप्टर में सिखा दिया था, या तो आप अपने रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस स्पाइस प्लस में बता दीजिए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वरना 30 दिन के अंदर आप INC 22 जमा कर दीजिए। तो INC 22 तो एक ऐसा फॉर्म है जो आएगा ही आएगा, बिकॉज आपको नया ऑफिस का एड्रेस जो है वो सरकार को बताना तो है। तो INC 22 तो हर जगह डाल दो, सब जगह वो रहना ही रहना है। You have to communicate your new address and old address to the government, ROC, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ तो सर और कोई फॉर्म्स नहीं है, लेकिन तीसरे और चौथे केस में
क्योंकि हमें आरडी का अप्रूवल लेना है, तो आरडी का अप्रूवल के लिए आरडी के पास कोई एप्लीकेशन दोगे, वो एप्लीकेशन का होता है INC 23। ठीक है, INC 23 में एप्लीकेशन जाता है। अब चौथे केस में, क्योंकि चौथा केस ही सबसे ड्रास्टिक होता है जहां मेमोरेंडम चेंज होता है स्टेट, जहां मेमोरेंडम चेंज होता है और स्टेट चेंज होता है, चौथा केस लास्ट वाला, तो इसलिए वहां पर एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इन्होंने एक फॉर्म बना रखा है, INC 26 वो फॉर्म है। और फिर इन दोनों लास्ट के केसेस में आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए, और जब भी किसी प्रोसीजर में आपको किसी हायर अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, तो वो हायर अथॉरिटी का अप्रूवल का जो कॉपी होता है, जैसे आरडी की अप्रूवल कॉपी, वो आपको आरओसी में जमा करना पड़ता है कि हमें हायर अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गया। तो हायर अथॉरिटी के अप्रूवल का कॉपी जब भी आप आरओसी में जमा करते हो तो एक ही फॉर्म होता है INC 28, वो इन दोनों ही जगह आएगा। ओके, तो ये अपने हो गए फॉर्म्स के ज्ञान। एक छोटा सा पॉइंट और है एक्स्ट्रा, बस ये नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं तुम्हारे, छोटा सा पॉइंट और है, और वो है एडवर्टाइज। सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाया था, तब मैंने तुमको बताया था ना कि कुछ केसेस होते हैं जब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ अपना ऑब्जेक्शन हमारे पास दीजिए। जैसे सेक्शन 8 कंपनी में, जब सेक्शन 8 कंपनी किसी अनदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती है, तमाम तरह के सरकारी विभाग को उस एडवर्टाइजमेंट की कॉपी देती है और बोलती है कि भाई आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो 60 दिन के अंदर, बिकॉज मैं तो अब अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो रहा हूँ। उसमें एडवर्टाइजमेंट का एक फॉर्म नंबर था INC 19, 18, 19, 20, 19। यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट का एक फॉर्म है, वो उधर कोने में INC 26। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला कौन सा है? चेंज ऑफ स्टेट। तो एडवर्टाइजमेंट वहीं होता है और कहीं नहीं होता है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट होता है, यहाँ नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट इज डन ओनली इन द लास्ट वन। ये अमेंडमेंट है सर, दिस इज अमेंडमेंट। ये आपको नहीं मिलेगा कई किताबों में, ठीक है। ओके, तो जो अपने पढ़ है पूरा लेटेस्ट पढ़ है। मैं तो इससे रूल नंबर वगैरह भी सब रेफरेंस में बता देता हूँ कि किसी को भी अगर चेक करना है, भाई स्टूडेंट घर में कंफ्यूज है तो आप चेक कर लो ना। चेक करने का बहुत सिंपल तरीका, यू गो टू MCA साइट, MCA वेबसाइट में एक ई बुक होता है, वहाँ पे जाके सेक्शंस भी हैं, रूल्स भी हैं, उसको देखो, आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत